हेलो एवरीवन, आज है 11 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। 39 रुपीज़ के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था। अभी 2 हफ्ते पुरानी ही ये बात है। तब शेयर 35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा था खरीदारी के मौके हैं, खरीदारी कर सकते हो और अगर ये टूटता भी है नीचे की तरफ तो एवरेज करने के भी मौके बनेंगे। और आज जब ये शेयर इतनी बढ़िया रफ्तार दिखा चुका है तो डेफिनेटली बात करना बनता भी है कि खरीदारी करने की क्या अभी यहां पर मौके हैं कि नहीं, या फिर करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 39 रुपीज का शेयर है पंजाब नेशनल बैंक का और एक महीने में 17% की बढ़िया तेजी है। अगर आप देखोगे तो शेयर टूटकर 32 तक भी गया था, लेकिन बहुत बेहतरीन रफ्तार इसने दिखाई है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये ऊपर की तरफ उठता हुआ हमें नजर आया। एक साल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में जो इसका लो बना था वो बना था 28 रुपए का। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने हर बार कहा था कि 30 रुपए के नीचे बढ़िया मौका है यहां पर, और इवन अगर 30 से 35 के बीच में भी मिलेगा तो भी खरीदारी के मौके बन सकते हैं। लेकिन अगर ये 40 रुपए के लेवल के आसपास पहुंचने गया तो समझ लो कि उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। 40 से 45 का जो रेंज होगा वो प्रॉफिट बुकिंग का भी रेंज होगा, तो उस चीज को याद रखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप देखोगे तो कोविड के वक्त भी अगर देखा जाए तो ये 26 रुपए से नीचे नहीं गया था। तो जाहिर सी बात है जब ये टूट कर आया था 28-29 पे तो खरीदारी के मौके थे, क्योंकि हालात उतने ज्यादा खराब तो नहीं है। ठीक है, तो यही वजह थी कि मैंने कहा था कि अगर 30 रुपए के नीचे जाता है तब खरीदारी के बेहतरीन मौके भी होंगे, क्योंकि जब इंडिया में कोविड आया था मार्केट जो बाजार थी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तब भी ये 26 के नीचे नहीं गया था। तो जाहिर सी बात है जब सस्ते प्राइस पे मिल रहा हो तो खरीदारी के डेफिनेटली मौके बनते नजर आएंगे अगर 30 रुपए के नीचे जाता है तो। अब हालांकि 30 रुपए के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर आपको यहां पर समझनी चाहिए कि जब भी ये 40 के ऊपर निकला है हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। क्योंकि लंबे समय से अगर आप देखोगे, पिछले 3 साल का आप ग्राफ देखोगे तो 40 से 45 के बीच में ही हमेशा यहां पर गिरावट आई है। उम्मीद करते हैं कि ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं देखने को मिलेगा तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक लार्ज कैप शेयर है, 42,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखोगे तो भाई साहब 6.5 करोड़ का वॉल्यूम है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं और कंपनी के जो प्रॉफिट्स है, जो रेवेन्यू है, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रॉफिट हुआ है 308 करोड़ का जून क्वार्टर में, जो अच्छा है क्योंकि पिछले क्वार्टर में 200 करोड़ का मुनाफा था। और जहां तक बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू पिछले कुछ क्वार्टर से 18,000 या 19,000 करोड़ के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी जो है, बैंक जो है, उसमें लॉस नहीं है। 73.15% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, यहाँ पर सरकारी बैंक है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 2.73% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 27 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा है, 147 एफआईएल्स का पैसा लगा है और 0.99% की होल्डिंग है। एलआईसी के पास भी यहाँ पर 8.34% की होल्डिंग देखने को मिल रही है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.67% के आसपास है। जहां तक बात करें डिविडेंड की तो भैया डिविडेंड भी इस बार है और ये बहुत अच्छी बात है, इसने इस बार डिविडेंड भी पे किया है। और बहुत अच्छी बात क्यों है वो भी मैं बात करूंगा आगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो शेर खान ने कहा है कि होल्ड करो, 33 रुपए का टारगेट था। हालांकि पिछले महीने की कमेंट्री थी, तब से लेकर अब तक बहुत अच्छी रफ्तार दिखा चुका है। लेकिन उसके अलावा एक और भी है, मोतीलाल ओसवाल, उनका भी 30 रुपए का टारगेट था, होल्ड करने की सलाह थी, न्यूट्रल रेटिंग थी उनकी। और ये पिछले महीने 25 अगस्त की ही ये इनकी कमेंट्री है। यहां पर अगर आप देखो तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं दूंगा। मैं बेचने की सलाह यही कह के दूंगा कि बेचा मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने के मौके नजर आ सकते हैं 40 से 45 के बीच में। तो मान लीजिए, देखो सारी की सारी होल्डिंग कभी भी यहां पर नहीं बेचनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 500 शेयर है तो आप 250 शेयर बेच सकते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हो और बाकी के 250 शेयर उसको आप कंटिन्यू करिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर 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 दोबारा गिरावट आती है तो नीचे आपको खरीदारी के मौके बनते नजर आएंगे, क्योंकि 3 साल का जो ग्राफ अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक चीज क्लियरली इंडिकेट होती है
कि 50 रुपए तक तो ये पहुंचा नहीं है। ठीक है, कोविड के बाद जब से ये टूटा है 50 रुपए तक पहुंचा नहीं है, 45 रुपए तक भी ये नहीं पहुंचा है अगर हम देखने की कोशिश करें तो। यहां पर हमको 42 43 के आसपास से ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई है, कई बार पहुंचा है वहां पर, वहां से टूटा है ये शेयर। पंजाब नेशनल बैंक को लेकर अगर हम देखें तो पंजाब नेशनल बैंक में डिविडेंड की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने डिविडेंड 2015 में पे किया था, 3 रुपए 30 पैसे का। लेकिन उसके बाद 2016, 17, 18, 19, 20, 21 इन सालों में डिविडेंड इसने पे किया ही नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंगली और काफी बेहतरीन चीज ये है कि इस बार 64 पैसे का डिविडेंड अनाउंस हुआ है। उन सबको मिलेगा किसकी के पास ये शेयर 22 जून से पहले थे। मिल चुका है, ये कह सकते हैं मिल चुका है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया, 2022 में इन्होंने डिविडेंड पे किया, इतने सालों तक डिविडेंड पे नहीं किया, इस साल पे किया, तो काफी अच्छी चीज है ये। रेवेन्यू लगातार इनके बढ़ रहे थे, 55,000 करोड़ के रेवेन्यू 80,000 करोड़ पर गए, लेकिन टूटकर वापस 75 पर आ गए। अभी भी एक्सपेक्टेशन जो है वो डेफिनेटली इसी के आसपास ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 18-19 हजार करोड़ का रेवेन्यू यहां पर देखने को मिला है, तो 75 से 80,000 करोड़ के बीच में शायद ये रेवेन्यू आपको देखने को मिले। और जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो भाई साहब अच्छी खासी रफ्तार है प्रॉफिट में। 365 करोड़ का प्रॉफिट, 2,150 करोड़, फिर 3,675 करोड़। लेकिन अब ये थोड़ा सा कम होता नजर आ सकता है, क्योंकि पहले क्वार्टर में सिर्फ 300 करोड़ का मुनाफा है। कंपनी को भैया अगर इंप्रूवमेंट दिखानी है तो क्वार्टरली 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं है, वो नहीं है। वो नेगेटिव पॉइंट यहां पर आप कह सकते हो। पीएनबी को लेकर अगर आप देखो तो खरीदारी करने का सही मौका नहीं है, मैं भी यही मानता हूं कि ओवरबोट जोन में है। 10 का पी है, देखने में सस्ता लगता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा 39 रुपीज पर है और 40 से 45 के बीच में रेजिस्टेंस बैठा है। हर बार गिरावट देखने को मिली है, इस बार भी शायद हो सकता है कि वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। 21% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। और होल्डिंग की जहां तक अगर हम बात करें तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट है यहाँ पर, म्यूचुअल फंड के पास है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, एफआईएल्स के पास है, और 14.41% रिटेल और अदर्स के पास है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 11.30% की होल्डिंग जो है वो देखने को मिल रही है। ओवरऑल पंजाब नेशनल बैंक को लेकर मैं कहूंगा कि सरकारी बैंक जरूर है, लेकिन धीरे धीरे एक अच्छी स्टेबिलिटी की तरफ लौट रहा है। और खरीदारी के मौके जहां तक मुझे नजर आते हैं वो 35 रुपए के नीचे नजर आता है, वहां पर मिलता है तो आप ऐड करके चल सकते हो। और 30 रुपए के नीचे अगर कभी भी जाता है तब तो भैया गोल्डन मौका है बाइंग का शॉर्ट टर्म के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।